गैस एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। एक न्यूज़ है, आप गूगल मार सकते हैं कि टॉप 1% अर्नर्स ऑफ अमेरिका, जो ये नंबर आता है अराउंड 700 के करीब आता है, 725 के ऐसे 750 के करीब आता है। कैलिफोर्निया का अराउंड 900 के है, अलाबामा वगैरह का अबाउट 300-400 के बीच में है, 350 के बराबर के करीब है। दे आर द टॉप 1% अर्नर्स इन दैट स्टेट। ठीक है ना, 50 स्टेट्स हैं अलग अलग, वहाँ पे पॉपुलेशंस हैं। तो जो एवरेज जो आ रहा है सारे कंट्री का, वो आ रहा है 750 के। अब आई नो मैनी फ्रेंड्स जिनका फिर ऐसे होता है 750, आई एम अमंग द टॉप 1% ऑफ दिस कंट्री, आई एम अमंग द टॉप 1% ऑफ दिस कंट्री। ठीक है ना, तो उनको लगता है कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ये मेरा CSF का पार्ट है गाइस, जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस कंट्री में ना एक गुर्बत की ज़िंदगी होने वाली है, एक मिडिल माइनस लाइफस्टाइल होने वाला है आपका। मिडिल माइनस लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप मिडिल क्लास हैं, आपके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर होगा, लेकिन आपको काम वाली बाई नहीं मिलेगी। काम आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, काम आपको ही करना पड़ेगा। तो ये ठीक है ना, सारे ये मेरी यही थ्योरी है ना, मैं जिस कह रहा हूँ। मेरी आई थिंक मुझे इस कंट्री से जो एक दो प्रॉब्लम्स हैं, जो मतलब मेन यही प्रॉब्लम्स हैं, राइट, कि अदरवाइज तो सब कुछ मिल जाता है। मर्सिडीज़ भी मिल जाती है। अभी देखो मर्सिडीज़ में बैठे हुए हैं, कोई मर्सिडीज़ मिलना भी कोई बड़ी बात नहीं। मर्सिडीज़ भी नहीं मिली इस कंट्री में आके, तो फिर क्या मिला? मर्सिडीज़ इज़ नथिंग इन दिस कंट्री। ये कोई भी ले सकता है, 2500 जो कमा रहा है वो भी ले सकता है, और 5-6 साल पुरानी मर्सिडीज़ ले ले, कोई भी ले सकता है। मैं कैसे मर्सिडीज़ कैसे लेनी इस कंट्री के अंदर आते सारी, विद इन अ फ्यू मंथ्स मैं आपको बताऊंगा कैसे लेनी है। स्मार्ट करो, मेरे CSF को फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा मर्सिडीज़ कैसे फर्स्ट 6 मंथ्स में लें, कैसे BMW लें, आपकी इनकम लेवल क्या होना चाहिए, आपको कैसे लेनी है, आपको कैसे मतलब कि डाउन पेमेंट, ये सब चीज़ों की कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ताकि आप जल्दी जल्दी मर्सिडीज़ लें। क्योंकि ये कंट्री इंडिया के अंदर बड़ी चीज़ें हैं। जब आप इंडिया से निकलते हो, आप ये सोच के निकलते हो मर्सिडीज़ लूँगा मैं, BMW लूँगा। अगर आपने मर्सिडीज़ भी नहीं ली, फिर आपने क्या लिया इस कंट्री में आके? अगर आपने टोयोटा करोला ही चलाई, अगर आपने टोयोटा कैमरी चलाई इस कंट्री में आके, अगर आपने होंडा अकॉर्ड ही चलाई, अगर आपने टेस्ला नहीं चलाई, तो फिर आपने इस कंट्री में किया क्या है? अभी तक आपने किया क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके फाइनेंस के फंडे यहाँ पे बिल्कुल गोल हैं। आपको कुछ नहीं पता आप क्या कमा रहे हो, कितना आगे कमाओगे, राइट? तो इसलिए आपको वो तो ले लेनी है। एनीवे होगी मर्सिडीज की बात। अब अगली बात कर लेते हैं। ठीक है, ये टॉप 1% अर्नर जो है ना, देखिए इसमें 700K के करीब जो भी बन रहा है, 750K, इसमें आप लगाइए टैक्स। आप जाइए, एक वेबसाइट है ADP पेरोल कैलकुलेटर। ठीक है, ADP, A एज इन एप्पल, D एज इन डॉग, P एज इन पीटर, ADP पेरोल कैलकुलेटर, उसमें जाइए। या गस्टो, GUSTO, गस्टो पेरोल कैलकुलेटर में जाइए। वेबसाइट्स आएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही, अमेरिका में ही है, ये इंडिया में भी खुलेंगी। वहाँ जाके आप इसमें डालिए भी मैं यहाँ रहता हूँ कैलिफोर्निया, और मेरी 750K मेरी सैलरी है। ठीक है ना, मेरी 750K सैलरी है। फिर देखो क्या होता है। आप देखेंगे कट कटा के आपके हाथ में ज़्यादा 400-450 के आएगा। मैं सॉरी, मेरा नंबर याद है। आई विश मैं कंप्यूटर सामने बैठा हूँ, आपके सामने एग्जैक्ट नंबर डालता, लेकिन 400-450K के करीब आएगा। 750 के ऊपर जो आप अर्न करेंगे, लेट्स से आपने 250K अर्न किया, वो मुझे पक्का पता है आपका उसमें से 53% कट हो जाएगा अगर आप कैलिफोर्निया में रहते हो। यानी कि 250K के राइज के बाद आपकी जो सैलरी 125 ही राइज होगी। अब ये 750K के अंदर जब हो गया, 350K 400K के करीब आ गया आपके हाथ में, मैं आपको बताने वाला हूँ मैं इसे क्यों मिडिल माइनस बोल रहा हूँ। ये 1% जो है, ये 1% भी काम सारा खुद करते हैं। टॉप 1% अर्नर जो है, जो ब्रैकेट में आ रहा है, वो भी काम सारा खुद ही कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसकी जो 750K कमा रहा है वो भी सारा काम खुद कर रहा है। देखिए टॉप 1% में और भी लोग होंगे जिन्होंने और भी अर्न कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात करूँ 750K के करीब कमा रहे हैं। मतलब आप 1% अर्नर की ब्रैकेट में अभी भी नए नए रीच हुए हो, और आप देखोगे काम सारा खुद करना पड़ेगा। क्योंकि जो बर्तनों वाली है वो अपना पैसा चार्ज करेगी, ये अपना सफाई वाली करेगी, ये सब करेगी, और आपने सारी ज़िंदगी यहाँ पे 300K में काम किया होगा, आप 700K की रेंज में पहुँच गए हो, तो आपको आदत भी पड़ जाती है। आदत भी तो पड़ जाती है काम करने की। आपको लगता है चल ठीक है यार, बर्तन कपड़े कौन सा मैंने धोने हैं, वॉशिंग मशीन ने धोने हैं, ड्रायर ने ट्राई करने हैं। फिर क्या होता है, जो बर्तन है वो डिश वॉशर में धुलते हैं, आप कहते हैं उसने तो धोने हैं। देखिए यहाँ पे क्लीनर मिल जाती है, वो 350K की रेंज में भी क्लीनर मिल जाएगी आपको। ये मैं आपको यहाँ की इस कंट्री की खास बता रहा हूँ। यहाँ पे ना कुछ मैक्सिकन लोग होते हैं, वो मैक्सिकन लोग ना क्लीनिंग कर देते हैं सस्ते में काफ़ी।
और वो अफोर्डेबल सा हो जाता है। जैसे कि हमारे घर की क्लीनिंग हम महीने के अबाउट $600-700 खर्च देते हैं, तो $600-700 में हो जाती है। अराउंड $7,000 पर ईयर का एक्सपेंस है। प्लीज़ रिमेंबर ये आफ्टर टैक्स एक्सपेंस है। टैक्स देने के बाद जो बचता है पैसा उसमें से देते हैं, यानी कि 50% टैक्स मेरा पहले जा चुका है, मेरे केस में 50% टैक्स ब्रैकेट है मेरी, उसके बाद जो बचता है फिर उसमें ही सारा हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये अफोर्ड हो जाता है। गार्डनर अफोर्ड हो जाता है, गार्डनर मिल जाता है आराम से $100-150 में गार्डनर्स आ जाते हैं। पूल क्लीनर मिल जाते हैं, पूल को रिपेयर करने वाले, पूल को मेंटेन करने वाले मिल जाते हैं। वो क्लीनर भी होते हैं और पूल के पानी की कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, उसमें केमिकल्स वगैरह मिलाने होते हैं ऑल दैट, वो कर देते हैं। ठीक है, ये मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन खाना बनाने वाला मतलब और ये बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े आयरन करना, ये सब चीज़ों के लिए बंदे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं कभी आपको इसके बारे में बताऊंगा, बिकॉज वी डू हैव समवन, मैं को बता दूंगा उसके बारे में क्या होता है उससे, लेकिन वो उसकी मतलब सारा बाकी काम खुद करना पड़ता है। मैं इसके फंडा आपको बाकी क्या रहेगा, बाकी सारा काम है यार, बहुत काम होता है, तो वो सारा का सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये 750K में आपको ये होता है 2-3 हेल्प्स आप अफोर्ड कर लो, लेकिन इसके अलावा आप कोई और हेल्प अफोर्ड नहीं करोगे। जो इस कंट्री के बड़े बड़े खर्चे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका रूफ लीक कर जाती है, उसको रिपेयर कराने का खर्चा $3-4 हज़ार डॉलर है हर महीने। इस तरह की हर साल मैं लगा के चलता हूँ कि $20-25-30 हज़ार डॉलर आपके इस चीज़ में चले जाते हैं। काफ़ी सारे खर्चे हैं। तो आप तो आप कोई भी ऐसे मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको तो मतलब अच्छी, तो 350 में बंदा बहुत कुछ अफोर्ड कर लेता है, पर ये नहीं है कि बंदा काम करने वाले बंदे अफोर्ड कर लेगा। जनरल पर्पस होते हैं ना जो घर में बंदे, तो वो नहीं अफोर्ड होंगे कभी भी। तो उसके चक्कर में आपका कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ को इससे तगड़ा होता नहीं है 750K वाले का भी। मैं ना टॉप 1% अर्नर तो एक बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं होगा, उसमें दमखम। एक बार मैंने किसी आर्टिकल को देखा तो उसमें बोला था कि मिलियनियर्स, यू नो, हु नोज नेक्स्ट गाय हु इज वर्किंग, हु इज वॉकिंग बाय इन जीन्स एंड टी शर्ट्स कुड बी अ मिलियनियर। अबे सालों, वो है ही जवादार क्लास सारी। सॉरी यार, मतलब गुस्सा भी आता है लोगों की मेंटेलिटी पे, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा दिख रहा है। पैसा कमा रहा क्या है, उसका बनाया क्या उसने, लाइफ में क्या कर लिया उसने। कपड़े तो खुद धोने पड़ रहे हैं, बर्तन खुद धोने पड़ रहे हैं, रोटियां खुद बनानी पड़ रही हैं, बीवी उसकी बैठी है, हर प्रॉब्लम तो उसके घर उसकी प्रॉब्लम देगी, सॉल्व नहीं हुई। सिर्फ मर्सिडीज होना तो नहीं इनफ ना। मर्सिडीज तो $2500 वाला भी ले सकता है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। ऑडी भी ले सकता है। मेरे पास ऑडी थी जब मैं $1800 महीना का कमाता था। थोड़ी पुरानी थी, 7-8 साल पुरानी थी, पर थी। तो ऑडी तो हर कोई ले सकता है। तो आपने किया तो $2500 महीना, चलो बहुत ही थोड़ा है। नो, जो मैं नंबर बताता हूँ 110K 100K पर हेड, 80K पर हेड आप बनाता हूँ, या 150K तक जब बंदा पहुंच जाता है, तो बंदा 150 के बाद उसकी लाइफ में कोई खास चेंज नहीं आता। वही चैलेंजेस वैसे के वैसे ही रहते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आने लग जाता है। 100K वाला, 120 वाला घर के बर्तन खुद मारता है, सारा कुछ खुद करता है। गार्डन के जाके तो बूटे तो लगाने तो वो भी लगा लेता है। थोड़े घास रेत नहीं होती है, वो काट देता है, घास काट लेता है अपने आप ही। जो 350K वाला है, घास बाहर कटवा लेता है बस। पूल क्लीनिंग खुद कर लेता है, वो पूल क्लीनर आप कर लेता है, वो खुद किसी से बाहर से करवा लेता है। क्लीनिंग खुद कर लेता है बंदा। इतने पैसे लगते हैं। आपने पता नहीं कितना नोट किया, $1500 से $2000 का खर्चा पड़ गया मुझे। मैं जब $600-700 दे रहा हूँ, मेरा वो $600-700 नहीं है। मेरी ग्रॉस सैलरी का ऑलमोस्ट वो $2000 बनती है। टैक्स काटने के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें से देता हूँ। ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, जो समझ लो, टैक्स देना पड़ता है यहाँ। तो $2000 मेरी ग्रॉस सैलरी, $24000 मेरे साल के सिर्फ क्लीनिंग करवाने के हैं। आप सोचो। अब मेरा मन भी कई बार करता है छोड़ो यार, अपने भी कर लेंगे, बच्चे बीवी मिलके सारे प्यार से काम करते करते करेंगे, ऐसे सोचते हैं हम कई बारी। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। कहते कार वॉशिंग तो हमें मज़ा आता है। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, मैंने एक बार पढ़ा था कहीं पे, आप ना माधुरी दीक्षित की एक इंटरव्यू उसको ढूंढिएगा, मिलेगी आपको कभी ना कभी। माधुरी दीक्षित बता रही है कि हम जब उसकी अमेरिका में शादी हुई ना, आपको पता होगा, नेने करके डेनवर में, भाई वो बता रही है कि कुछ बता रही थी उसकी, कि लोग मुझे देखने आते थे, लोग मेरे घर के पास से निकलते थे, कहते माधुरी दीक्षित का घर है, माधुरी का घर है। कहती उससे कुछ मुंह से निकल गया। कहती हम कार वॉश कर रहे थे ऐसे हम लोग सारी फैमिली बाहर खड़ी कार वॉश कर रही थी, और लोग पासिंग बाय। आपने नोट किया, ये खुद ही बता रही है बेचारी, देखो कार वॉश कर रही है, घर की गाड़ी धो रही है। साला नौकर होते हैं इंडिया के अंदर तो जो करते हैं काम ये। आप क्या करेंगे? जो अगर नहीं भी खुद करानी तो बाहर लेके जाओ, 2 मिनट में हो जाती है। यहाँ पे कार वॉश अच्छी, जो हैंड कार वॉश है ना, बड़ी महंगी है।
$100-150 है पूरी गाड़ी का। अगर मुझे सारी वो करानी ना डिटेलिंग, $1000 $700 ऐसे खर्चे हैं। तभी तो फिर बंदा खुद कर लेता है। 150 के वाला खुद कर लेता है, 350 के वाला जो 350-400 के जिसके कटकटा के आ रहे हैं वो बाहर करवा लेता है। वो कहता है जी मैं बड़ा अमीर बन गया। प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं हुई लाइफ की, थोड़ा सा टाइम उसमें बच गया जिसमें कुछ नहीं कुछ करता। 150 के वाला भी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जब आप 1% अर्नर में हो जाते हो तो आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है लाइफ की। आप वैसे ही मरते रहते हो, नौकरों की तरह लगे रहते हो। घर के पर्दे धोने सब खुद उतारो, खुद धो। घर के पर्दे लगाने खुद लगाओ, वो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार का खर्चा है। लैंडस्केपिंग करनी है खुद करनी पड़ती है। पर गार्डनर आएगा, गार्डन की ट्रिमिंग कर जाएगा, घास काट के चला जाएगा, लैंडस्केपिंग नहीं करेगा। यानी नए पौधे लगा देगा एक आधे, ज़्यादा काम नहीं करेगा वो। अगर आपको लैंडस्केपिंग बनानी तो 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है। मैं आपको कभी अपने घर का गार्डन दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा है इसका। आप मुझे गैस करिएगा। 1.5-2 लाख खर्चा है उसको सेट करना, उसके अंदर बुशेस लगाना, उसके अंदर मल्च डालना। 1.5 सिर्फ मल्च डलवानी है तो $2-2 हज़ार का खर्चा है सिर्फ लेबर का। मल्च की जो प्राइस है अलग, राइट। तो इस तरह के खर्चे हैं। तो 350 के अंदर कोई ऐसा नहीं कि लाइफ की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो भी आपने सॉल्व करानी उसके लिए आपको बंदे चाहिए। जब बंदे चाहिए होते हैं और जो चीज़ों के लिए बंदे नहीं चाहिए वो ऑटोमेटेड सी हैं, वो मशीनें बनी हुई हैं, गाड़ियां हैं, ये है वो है, वो फिर इतने ठीक है कि वो 150 के वाला भी अफोर्ड कर लेता है। तो आपकी कोई खास प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है लाइफ की। आपको मेरा पैसा है, मेरा पैसा चुतड़ो, सॉरी, अपनी जेब में डाल के बैठे रहो, उससे क्या फायदा आपको बताओ। और वो पैसा भी ग्रो नहीं करता, पैसे से भी कुछ नहीं आता, तो खुद लगना पड़ेगा। आप रेस्टोरेंट खरीद लो, आपको खुद लगना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो पैसा है बस थोड़ा बहुत, कभी उसको उड़ा लो थोड़ा बहुत। उड़ाने के लिए यहाँ पे आप जाओगे, वही वाली बात है। ऐसा कुछ कोई खास क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होता। आप बड़ी गाड़ी ले लो, बस बेस्ट गाड़ी ले लो। अगर किसी ने बेस्ट गाड़ी भी नहीं ली, अगर उसने फरारी भी नहीं ली, फिर वो क्या है, क्योंकि इस कंट्री की ये प्रॉब्लम तो आपकी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। तो आपसे सारी सॉल्व हो सकती है जो मेरा, अगर आप CSA फॉलो करोगे। तो बेसिकली 750 के जो टॉप 1% अर्नर है वो भी मिडिल माइनस लाइफस्टाइल ही जीता है। और वो एक बड़ा ही घटिया सा स्टैट है जिसको देख के लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, उनकी लाइफ का चेंज ही हो गई, हालांकि उनकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होती एंड वो वैसे के वैसे ही रह रहे होते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।